श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 147। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती की विनती थी कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, आपके पास समस्त ज्ञान का भंडार है। आपके जैसा कल्प वृक्ष रूपी गुरु मिलने के पश्चात भी अगर मैं मेरे अज्ञान को दूर नहीं कर पाई तो मुझसे और कौन बदनसीब हो सकता है। इसलिए प्रभु, मैं आपसे मेरे हृदय की जो भ्रम अवस्था है वह विदित करती हूं। जो मेरे अनुभव में आता है उसके आधार से मैं कहूं तो जिस राजकुमार को आपने प्रणाम किया और जिसके बारे में आपने कई बार मुझे कहा कि वही ब्रह्म है, लेकिन उसके ब्रह्म स्वरूप का अनुभव मैं अपने हृदय में नहीं जान सकी, क्योंकि आज तक जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, उसके आधार से ब्रह्म तो व्यापक है, ब्रह्म तो समर्थ है, ब्रह्म तो गुणरहित है, इच्छा रहित है, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत समस्त गुणधर्म मुझे इस युवराज में दिखाई दे पड़ रहे थे। लेकिन उसी वक्त आपके वचनों पर भी मेरी अटूट श्रद्धा है। प्रभु, आप अगर कृपा करें तो जाके मेरे हृदय का यह भ्रम मिट सकता है। इसलिए बंदऊं पद धरि धरनी सिरु, विनय करऊं कर जोरी, बरनऊं रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। इसलिए मैं आपके चरणों में वंदन करते हुए प्रभु रामचंद्र की इस कथा को समझना चाहती हूं। आइए यहां से आगे के कथा विभाग का हम गायन करें। जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही, अति आरती पूछऊं सुरराया, रघुपति कथा कहूं करिदाया, प्रथम सो कारण कहूं बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बालचरित पुनि कहूं दारा, कहूं जथा जानकी विबाही, राज तजासो दूषण काहि, बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला, बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। माता पार्वती ने अत्यंत दीनता से अपने पति, अपने गुरु के चरणों में वंदन करते हुए वेदांत के सिद्धांत का सार इस रघुनाथ जी की निर्मल कथा के द्वारा उन्हें निवेदित करने की प्रार्थना की है। देखिए, राम कथा केवल
व्यक्ति चरित्र नहीं है। राम कथा केवल एक इतिहास नहीं है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जब गोस्वामी जी रामायण जी के आरती में हमें यह आश्वासित करते हैं कि इस रामायण रूपी काव्य को जो पढ़े, निरंतर इसका अनुसंधान करे, उसे अन्य शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अन्य शास्त्रों का अध्ययन न करें, लेकिन इस भावना से न करें कि रामायण पर्याप्त नहीं है मेरे ज्ञान के लिए। रामायण को अनुमोदन करने के लिए शायद आप उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े, कई अन्य ग्रंथ पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य विचार एक ग्रंथ पर हमारा स्थिर होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जो हमारे इस पावन सनातन संस्कृति में ऋषि मुनियों ने हमें ग्रंथ दिए हैं, उसमें से किसी एक ग्रंथ पर अगर हम पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण करें तो यह ग्रंथ ही हमारे लिए समस्त ज्ञान का भंडार हो जाता है। ये चौपाइयां टूट पड़ती है और इसमें छिपा हुआ सुंदर सुंदर अर्थ ऊपर आने लगता है, और गुरु कृपा के इस अंजन से हमें इसके अंदर छिपे हुए वेदांत के रहस्य स्वाभाविक रूप से जान पड़ते हैं। इसको जानने के लिए कष्ट नहीं लेने पड़ते। देखिए, बचपन में हमें जब दवाई देने की कोई वजह हो तो दवाई 2 प्रकार से हम लेते थे। एक तो रो रो कर, इतनी कड़वी दवा है, नहीं मैं लूंगी, ऐसा करते करते लोग हमारे हाथ पांव पकड़कर हमारे मुंह में उस दवा को डाल देते थे। और दूसरा एक तरीका होता था कि जो मां होशियार है वह उस दवाई को, जिस चीज पर हमारी रुचि है, जिस पर हमारी नजर है, ऐसे चीज में इस दवा को मिलाकर बिल्कुल स्वाभाविक तौर से हमें खिला देते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि हमने दवाई ले ली। तो बुद्धि के द्वारा उपनिषदों का अध्ययन करना यह पहला तरीका है। बड़े कष्ट है इसमें, क्योंकि बुद्धि थक जाती है। भले आप कितने भी प्रज्ञावंत हो, लेकिन जिस उपनिषद और वेद भी स्वयं मौन हो गए तो वहां हमारी प्रज्ञा भी मौन हो जाएगी, नहीं समझ पाएंगे, हम उलझ जाएंगे उसमें। लेकिन राम कथा रूपी रसायन एक ऐसी स्वाभाविक विधि है जिसके कारण हम इन वेदांत के रहस्यों को बिल्कुल सुलभता से, बड़े प्रेम से, बिना कोई कष्ट के निगल सकते हैं। और वह है एक रामचरितमानस रूपी ग्रंथ पर अपना स्वाभाविक प्रेम होना। तो मेरे महादेव ने माता पार्वती को केवल कथा सुनाई नहीं, क्योंकि उनका मकसद था प्रभु रामचंद्र के स्वरूप तक माता पार्वती को ले जाना, और इसके लिए वेदांत और अद्वैत तत्वज्ञान के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसलिए राम कथा के चौपाइयों को आप केवल काव्य मत समझिए। हाँ, यह बात और है कि यह बड़ा सुंदर काव्य है। इसमें व्याकरण और साहित्य के समस्त नियम निभाते हुए इस काव्य को गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। लेकिन यही मह रघुपति नाम उदारा, इसमें रघुपति का जो नाम बहुत सहजता से गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों के द्वारा जो हमें औषध रूप में, भेषज रूप में दिया है, उसके कारण हमारे हृदय में स्वाभाविक वेदांत के रहस्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। प्रभु, मैंने आपके चरणों में विनती की है, लेकिन शायद मैं आपको ऐसा करके संकोच में तो नहीं डाल रही हूं ना प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूं मैं एक स्त्री हूं और स्त्री को यह सब शास्त्र सुनने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आपके चरणों की मन, वचन और
कर्म से दासी हूं। प्रभु, क्या मेरी इतनी पात्रता आपको मुझे कथा कहने के लिए, आपको संवाद करने के लिए पर्याप्त है? देखिए सज्जनों, आज भी हमें कई जो असमंजसता इस समाज में दिखाई देती है, इसमें एक बहुत बड़ी असमंजसता यह है कि स्त्रियों को परमार्थ सुनने का अधिकार नहीं है। हां, यह बात और है कि कुछ वेद के मंत्र जिसके कारण शरीर रचनाओं में, शरीर ऊर्जा में फर्क पड़ता है, क्योंकि ये संस्कृत के कुछ मंत्र बड़े सिद्ध हैं और जिसके कारण शरीर में ऊर्जा का मात्रा बहुत प्रमाण में बढ़ जाती है। तो ऐसी ऊर्जा स्त्री को, जिसे गर्भ धारण करना है, शायद उसके लिए यह ऊर्जा सहना ठीक नहीं है। तो इसलिए कुछ वेद, कुछ मंत्र, इन्हें सुनने के लिए और इनका मंत्र पठन करने के लिए स्त्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए रोका गया है, वो और बात है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई बार हनुमान जी के मंदिर में हम जाए या ना जाए, ऐसा सवाल भी माता भगिनियों के मन में आता है। कई जगह पर ऐसा लगता है कि परमार्थ सुनने के लिए हम बैठे या ना बैठे। देखिए, स्त्री और पुरुष, यह व्यवस्था जो इस विश्व में है, इसका सबसे सुंदर उदाहरण है मेरे महादेव और माता पार्वती, जो प्रकृति और पुरुष के रूप में इस विश्व के माता पिता है। और महादेव ने जब अर्धनारी नटेश्वर रूप लिया और जिसके द्वारा उसने अपने पत्नी को, पार्वती को, अपने आधे शरीर का हिस्सा ही बना दिया, इससे ज्यादा और स्त्री मुक्ति का कौन सा राज इस धर्म में प्रस्थापित होना चाहिए, जिसने अपने हृदय में ही इसे आधा स्थान दे दिया, शरीर में आधा स्थान दे दिया। ऐसा कहकर माता पार्वती का जो उन्होंने आदर किया है, समाज में आज अगर हम महादेव को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उसका अगर अभिषेक कर रहे हैं, तो हमें महादेव से यह गुणधर्म भी सीखना चाहिए कि जो आर्त है, जिसके हृदय में परमार्थ जानने की बड़ी अभिलाषा है, उसे जरूर 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 परमार्थ सुनने का पूरा अधिकार है। हां, यह बात और कही गई है कि परमार्थ में स्त्रीमुख अवलोकन कई बार परमार्थ के इस मार्ग पर एक बाध्यता बन जाता है। और इसलिए समर्थ रामदास ने भी दासबोध में कहा है, संत एकनाथ ने भी उनके एकादश स्कंध के ऊपर जो विस्तार पूर्वक उन्होंने चिंतन किया, उसमें भी कहा है कि केवल स्त्रियों को परमार्थ सुनाना, उनके बीच ही रहना, शायद किसी व्यक्ति के लिए वह एक बाध्यता बन सकती है, वह और बात है। लेकिन जब स्त्री संत का विषय निकलता है तो सामने आती है संत मीराबाई, सामने आती है मेरे समर्थ रामदास की शिष्या वेण्णा स्वामी, अक्का स्वामी, जिन्होंने उस समाज के इस अग्नि परीक्षा में परमार्थ श्रवण करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। मीराबाई और वेण्णा स्वामी को जहर का प्याला पीना पड़ा अपनी शुद्धता प्रस्थापित करने के लिए। लेकिन ये महादेव रूपी जो संत थे उनके जीवन में आए हुए, जिन्होंने इन स्त्री शिष्याओं को परमार्थ करने की, निभाने की पूरी स्वतंत्रता दी और उन्हें इस समाज में एक दीप स्तंभ की तरह खड़ा किया। संत मीराबाई के सद्गुरु रोहिदास जी और वेण्णा स्वामी के सद्गुरु समर्थ रामदास, इन्होंने आत्मानुभूति की पूर्ण अवस्था इन स्त्रियों को प्रदान की
और इससे यही प्रस्थापित किया कि गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। तो यहां प्रश्न स्त्री और पुरुष भेद का नहीं है। जब जब संतों को किसी आर्त शिष्य के रूप में अधिकारी शिष्य की प्राप्ति होती है, तब वह किसी भी समाज रचना की, किसी भी व्यवस्था की बिल्कुल अहमियत न रखते हुए उन्हें समस्त गूढ़ तत्व प्रदान कर देते हैं। और यह जरूरी है, जरूरी है। समर्थ दासबोध में कहते हैं कि स्त्री और पुरुष यह हमारा देह बुद्धि का भेद है, क्योंकि आत्मिक अगर हम स्तर पर देखें तो स्त्री की आत्मी और पुरुष का आत्मा, ऐसा तो कोई भेद है नहीं। यह आत्म तत्व एक ही एक है। तो अगर आत्म तत्व एक है तो यह आत्म तत्व ग्रहण करने के लिए केवल एक ही हमें अधिकार देखना चाहिए कि गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। जहां जहां आर्तता मिली है, और मुझे लगता है कि आपके हृदय में जब आर्तता निर्माण हो तो आपको आपके गुरु ढूंढते हुए आते हैं। ये वह नहीं देखते तब कि आप स्त्री हो या पुरुष, बस आपकी आर्तता उन्हें खींच लाती है। निस दिन बरसत नैन हमारे, गोपियों के लिए श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं, क्योंकि निरंतर उनके बहने वाले आंसुओं ने श्री कृष्ण शायद देह से मथुरा, द्वारका और कई जगहों पर वो गए होंगे, लेकिन निरंतर गोपियों के लिए वृंदावन में ही वही श्री कृष्ण स्थिर थे। निरंतर श्री कृष्ण का सहवास उन्हें मिलता रहा, और इस आर्तता के कारण ही उद्धव जी जैसे संत वृंदावन में आते रहे, और कई आज भी चेतनाओं को वृंदावन में रहने का, स्थिर होने का यह एक ही कारण है, आरत अधिकारी जहां पावही। वृंदावन में जो रमण रेती है, उस रेती को हम क्यों सराखों पर लगाते हैं? क्योंकि उस रज में आर्तता है जो परमार्थ में हमें कहीं दिखाई नहीं देती, मिलती नहीं। वह आर्तता गोपियों के स्पर्श से मिलती है। हम वो कहानी सुनते हैं ना कि एक बार श्री कृष्ण द्वारका में सभी रानियों को कहने लगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा सर बड़ा दर्द हो रहा है। तो सभी ने अपने अपने तरीके से दवाइयां दी, लेकिन श्री कृष्ण कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मुझे आराम नहीं हो रहा है। तब देवर्षि नारद आके कहते हैं प्रभु आप बताइए क्या करना है, कौन सी दवाई है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि मेरे भक्तों के पास जाओ और उन्हें कहो कि आपकी चरण रज मुझे चाहिए, लेकिन इसमें एक शर्त ऐसी है कि अगर आप मुझे आपकी चरण रज दो तो यह मेरी बीमारी आपको लेनी होगी, आपको भुगतनी होगी। तो देवर्षि नारद वृंदावन में गए, और जब उन्होंने गोपियों को कहा कि श्री कृष्ण की तबीयत ठीक नहीं, तो सब रोने लगी। तो फिर देवर्षि नारद ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि नहीं रो मत, उसमें दवाई जो है वो आपके हाथों में है। आपके चरण रज की धूली अगर श्री कृष्ण मस्तिष्क पर चढ़ाए तो वो ठीक हो जाएंगे। तो गोपियां कहने लगी तो इसमें क्या फिर हर्ज है, हम तो देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन देवर्षि कहते हैं कि इसमें यह शर्त है कि वह बीमारी आपको लग जाएगी। तो गोपियां हंसते हुए कहती है कि जिसको हमने हमारा देह, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी चेतना सब कुछ समर्पित किया है, तो यह बीमारी भी हमारी कहाँ है, वो उसकी जान ले। ऐसा कहकर गोपियों ने अपने इस चरणों के द्वारा रमण रेती में नृत्य किया, और उस रज को लेके देवर्षि श्री कृष्ण के पास पहुंचे, और श्री कृष्ण ने बड़े आनंद से वह रज अपने मस्तिष्क पर धारण की। आरत अधिकारी जह पावही। आर्तता ये बहुत बड़ा वैभव है परमार्थ का सज्जनों, बहुत कम लोगों को मिलता है। और ऐसी आर्तता जब होती है तो कोई
वहां पे कंडीशंस नहीं है, वहां पे कोई शर्त नहीं है। समाज की व्यवस्था कैसी भी हो, लेकिन आपके आर्तता के लिए संत आपके जीवन में प्रवेश कर लेता है। तो माता पार्वती के इस आर्तता को जब उन्होंने बड़े विनय से महादेव के सामने रखा, तो माता पार्वती के शब्दों में गोस्वामी जी लिखते हैं, अति आरती पूछहु सुर राया, रघुपति कथा कहूं करी दाया। हे प्रभु, मैं अत्यंतिक आर्त भावना से, अत्यंतिक दीनता से आपको पूछती हूं, हे देवताओं के स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा बखान कीजिए। अत्यंतिक आर्त भावना से मैं पूछ रही हूं। तो महादेव जी माता पार्वती के इस सद्भावना का स्वीकार कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि माता पार्वती के हृदय में प्रभु रामचंद्र के कथा के प्रति कौन से प्रश्न हैं, क्या जानना चाहती वो प्रभु रामचंद्र के प्रति। तो माता पार्वती की इस आर्तता ने प्रभु रामचंद्र के जन्म से लेकर उनके समस्त जीवन के लीला प्रसंगों के प्रति बड़े सुंदर प्रश्न महादेव के सामने उपस्थित किए हैं। माता पार्वती कहती है, प्रथम सो कारण कहूं बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला तो मुझे यह कारण बताइए प्रभु कि प्रभु रामचंद्र वह राजकुमार राजा दशरथ के सुपुत्र ब्रह्म है। चलो ये मैंने आज मान लिया, लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो उसके पश्चात भी उपस्थित होता है कि ऐसा क्या कारण हो गया कि निर्गुण निराकार को सगुण साकार होना पड़ा। इच्छा रहित अनीह व्यापक ब्रह्म को गुण से परिपूर्ण होकर एकदेशीय होना पड़ा। ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए इस ब्रह्म ने सगुण देह धारण किया है। सज्जनों, यह हमारे अंतःकरण की ही भावना माता पार्वती महादेव के सामने रखती है, क्योंकि हम देखते हैं हर शताब्दी में, हर दशक में बड़े अद्भुत अद्भुत संत इस भारत भूमि पर प्रकट होते हैं। वह आते हैं, अपना कार्य करते हैं और उसके पश्चात निकल जाते हैं। उनकी स्मृतियों में उनके पश्चात कई लोग अपने जीवन का उद्धार मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन तत्वतः यह प्रश्न वहां पे भी उपस्थित होता है कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण यह संत रूपी चेतना जो ब्रह्म स्वरूप है वह सगुण साकार होकर आती है। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, क्या कारण है? हे प्रभु, चलिए ये भी मान लिया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार हुआ, कुछ तो कारण होता होगा जो आप जानते हो, लेकिन फिर उस सगुण ब्रह्म ने इस राजा दशरथ के ही प्रांगण में जन्म क्यों लिया? इसके प्रागट्य की जो यह सुंदर कथा आप निरंतर गाते हो, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, प्रभु रामचंद्र की यह अवतार की सुंदर कथा, इसके पीछे क्या रहस्य है प्रभु? वह दशरथ के ही आंगन में क्यों प्रकट हुए? और हां, प्रभु रामचंद्र का यह सुंदर बाल रूप जिसे आप निरंतर आपके हृदय में सुमिरन करते हो, इस सुंदर बाल रूप ने जो लीलाएं अयोध्या में की है ना प्रभु, मैं आपकी दृष्टि से जानना चाहती हूं, क्या आनंद आपने इसका उठाया है? वो बाल चरित्र की सुंदर सुंदर लीलाएं प्रभु रामचंद्र की आप मुझे बताइए, उदार होकर बताइए। देखिए, महादेव अगर कहीं कंजूस है तो राम के इस स्मृतियों को बांटने में वो बड़े कंजूस हैं। इसलिए माता पार्वती ने कहा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। हमारे महादेव औढ़दानी है, वो हमें सांसारिक सुख तो जितना चाहिए उससे ज्यादा ही देंगे।
आप उन्हें जो लौकिक चीज मांगो वो बिल्कुल आपको आपके कल्पना से ज्यादा दे देंगे। केवल एक बिल्व पत्र, केवल एक अभिषेक, केवल एक जल, बस उसके नाम का सुमिरन, और महादेव जी अत्यंतिक प्रसन्न। लेकिन महादेव जी को प्रभु रामचंद्र के स्वरूप के प्रति अगर आप पृच्छा करो तो बिल्कुल वो मौन हो जाएंगे, समाधि में बैठ जाएंगे। उनसे राम की कथा सुनने का सद्भाग्य मिलाने के लिए माता पार्वती को कितनी तपश्चर्या करनी पड़ी प्रभु, उससे ही आप समझ लीजिए। इसलिए माता पार्वती कहती है कि बाल चरित पुनि कहूं उदारा, उदार होकर आप मुझे ये बताइए। और उसके पश्चात प्रभु, इन बाल लीलाओं के पश्चात जब विश्वामित्र जी का आगमन होता है और वह उन्हें जनकपुर ले जाते हैं, वहां पे मेरे प्रभु ने जानकी के साथ जो विवाह रचा, कहूं जथा जानकी विवाही, इसमें जो पुरुषार्थ मेरे प्रभु ने किया है उसका दर्शन आप मुझे करवाइए। प्रभु, मेरे प्रभु रामचंद्र ने किस कारणवश राज्य का त्याग किया? सब कुछ तो बड़ा आनंद से चल रहा था अयोध्या में। ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हुआ जिसके कारण मेरे प्रभु ने राज तजा? सुदूषण काही, यह अप्रिय घटना अयोध्या में क्यों घटी प्रभु? और अयोध्या का त्याग करके जब प्रभु रामचंद्र वनवास की तरह निकल पड़े तो वन में रहकर जो उन्होंने यह सुंदर अपार चरित्र किया, और इस अरण्य के द्वारा जो उन्होंने राक्षसों के निपात करने की घोषणा कर दी, निश्चय किया, और उसी के द्वारा कहूं नाथ जिमि रावण मारा, उसी के द्वारा उन्होंने रावण को किस तरह से मार डाला। पुनश्च प्रभु रामचंद्र अयोध्या लौट आए और राज बैठकी नी बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुख सीला। देखिए, रामायण में हम राम कथा गाते ही है, लेकिन इस रामचरितमानस रूपी ग्रंथ में कई बार संक्षेप में राम कथा पुनः पुनः गाई गई है। जैसे कि भुशुंडी रामायण है, प्रसिद्ध रामायण है। जैसे मेरे हनुमान जी ने राम कथा गाई है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, तो हनुमान जी ने राम कथा गाई है। मुझे ऐसा लगता है कि यह पार्वती का रामायण है। बिल्कुल 3 चौपाइयों में पूरा संक्षेप में माता पार्वती ने रामायण गा लिया। राज बैठकी नी बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुख सीला। हे प्रभु, मेरे प्रभु रामचंद्र पुनश्च सिंहासन पर कैसे आसनस्थ हुए, और यह जो इनकी सुंदर सुख स्वरूप लीला है, हे प्रभु आप मुझे बड़े विस्तार से समझाइए। मैं जानना चाहती हूं बहुरी कहु करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुबंश मनी, किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, मैं जानना चाहती हूं कि रघुकुल शिरोमणि अनंत काल तक अयोध्या में राज करने के पश्चात अपने समस्त प्रजा के सहित निजधाम को किस तरह से लौट गए, और यह जो अद्भुत लीला इस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म ने सगुण साकार होके इस अयोध्या के भूमि से लीला चरित्र प्रसंग के द्वारा सादर की है, उस हर प्रसंग के पीछे एक रहस्य है, जिस रहस्य को आप जानते हो प्रभु। आप मुझे यह रहस्य विस्तार से समझाइए। देखिए सज्जनों, राम कथा वैसे कहा जाए तो बिल्कुल संक्षेप में भी कही जा सकती है, जैसे कि माता पार्वती ने केवल 3 चौपाइयों में समस्त राम कथा गा ली। और अगर उसका विस्तार करने जाए तो एक जन्म क्या अनंत जन्मों तक इस कथा का गान किया जा सकता है, बेशर्त यह है कि जो सुनने वाला श्रोता है उसे हमेशा यह कथा
नई लगनी चाहिए। जैसे मेरे माता पार्वती के हृदय में सद्भाव है, वैसे तो वह समस्त रामायण जानती है, अन्यथा वो गा नहीं पाती। लेकिन वह जिस तरीके से, जिस अंदाज में महादेव को पूछ रही है, उससे एक ही महादेव के हृदय में अनुभव हो रहा है कि माता पार्वती प्रभु रामचंद्र की कथा सुनने के लिए उत्सुक नहीं, अति उत्सुक है। और बस इतनी ही चीज महादेव को कथा संवाद करने के लिए पर्याप्त है। आइए, यह सब प्रश्न सुनने के बाद महादेव के हृदय की क्या अवस्था होती है, इसका चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।